Good morning, student. I am Ruby, your computer teacher for Vishwash Navsharda Public School, Pune. In our previous class, we have started the reading of chapter number 4. Today, we will continue from the same chapter. Today, we will discuss about the terms in HTML. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कल बताया था कि HTML होती है। बच्चे अपनी कंप्यूटर की बुक खोलो और ओपन करो पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 ओपन कीजिए अपनी कंप्यूटर की बुक का। हरी आप। ओके, लेट्स स्टार्ट। बेटा इसमें हम करेंगे टर्म्स इन HTML। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि HTML क्या होता है। मैंने जो पिछली क्लास है उसमें बताया था आपको HTML क्या होता है। HTML होता है बेटा हाइपर, H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज किस लिए यूज़ की जाती है? ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है वेब पेजेस बनाने के लिए। जो आप नेट पे जब सफरिंग करते हो तो आप वेब पेजेस देखते हो। जो आपके वेब पेजेस होते हैं ना बेटा, तो वो वेबसाइट के ऊपर जो शो होते हैं वो होती है आपकी। क्लियर है बच्चे? ओके, तो इसमें हम देखेंगे अब टर्म्स दूंगी HTML के अंदर। हर एक HTML का डॉक्यूमेंट्स कंसिस्ट करता है टैग्स को। क्लियर है बच्चा? तो HTML के डॉक्यूमेंट्स क्या कंसिस्ट करते हैं? टैग्स को। और एक जो होती है वही टैग मिलकर बनाते हैं बॉडी वेब पेज की। यानी कि HTML सारी ही टैग के ऊपर बेस्ड है। जैसे किसी भी लैंग्वेज को लिखने का एक सिंटेक्स होता है, एक तरीका होता है, इस लैंग्वेज को लिखने का एक तरीका है, वो है टैग। क्योंकि ये पूरी लैंग्वेज टैग के ऊपर बेस्ड है। इसी टैग से हमारे वेब पेज की क्या बनती है? बॉडी। एक टैग जो होता है उसी से कंट्रोल होता है हमारे डॉक्यूमेंट जो वेब पेज है उसका स्ट्रक्चर, उसकी अपीयरेंस की वो पेज दिखता कैसे है और वो कैसे क्रिएट होता है। हर एक टैग के पास अपना एक एट्रीब्यूट होता है और उसकी कुछ एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी कि हर टैग का अपना एक स्ट्रक्चर है, अपनी एक प्रॉपर्टी है। HTML टैग मैंने आपको पहले भी बताया। इसने फिर लिखा है कि वो डिटरमाइन करता है तरीका जिससे हमारा टेक्स्ट क्या होगा? डिस्प्ले। जो आपके टैग्स हैं वो जो है वो क्लोज्ड होंगे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। ये है बेटा आपकी एंगुलर ब्रैकेट। इसके अंदर जो है वो आपका टैग क्या होगा? डिस्प्ले लिखा जाएगा। जो टेक्स्ट होगा वो रिटर्न किया जाएगा इन टैग्स के अंदर। एग्जाम्पल के लिए ये है आपका टाइटल टैग और ये है आपका हेड टैग। ठीक है। HTML के टैग्स जो होते हैं उनके भी आगे टाइप्स हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नॉन एम्पटी टैग, एक होते हैं एम्पटी टैग। नॉन एम्पटी टैग को आप कंटेनर टैग्स भी बोल सकते हो। कंटेनर टैग का मतलब ये हो गया कि इसका एक ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा। जो ओपनिंग टैग होगा वो लिखा जाएगा एंगुलर ब्रैकेट्स के साथ और जो ऑफ टैग होगा वो भी लिखा जाएगा एंगुलर ब्रैकेट के साथ। और हमेशा जब भी कोई आप टैग लिखोगे तो जो उसका एंड है, एंडिंग टैग, वो होगा एंड स्लैश के साथ। जैसे ये टाइटल टैग का ऑन टैग है शुरू करना, फिर इसने आपने टाइटल लिखा जो भी आपने वेब पेज पे शो करना है, ये एंडिंग टैग या ऑफ टैग हो गया। इसके आगे आपने स्लैश का निशान दे दिया। क्लियर है बेटा? कंटेनर टैग के अंदर ऑन होगा, ऑफ होगा टैग और बीच में लिखा जाएगा टेक्स्ट। जो ऑफ टैग होगा वो शुरू होगा, प्रिसीड होगा स्लैश के साथ। एम्पटी टैग के अंदर आपको क्लोजिंग टैग की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ऑन टैग लगेगा, ऑफ टैग नहीं लगेगा। ये भी एंगुलर ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए HR और BR। क्लियर है बेटा? इनके मतलब आपको जैसे जैसे चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट होएगी वैसे वैसे आपको क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एट्रीब्यूट। कुछ एक टैग के स्पेशल एट्रीब्यूट होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट या फिर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ऑफर करती हैं कई ऑप्शन फॉर्मेट करने के लिए टैग को। जो आपके टैग्स हैं और एट्रीब्यूट्स हैं वो भी एंगुलर ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं और एक के बाद एक इनके बीच में स्पेस दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बताऊंगी बेटा, ये है आपका फ़ॉन्ट टैग, एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट, फ़ॉन्ट टैग हो गया।
साइज दिया है 5 और कलर दिया है रेड। यहाँ पे साइज और जो कलर है ये एट्रीब्यूट है किसके, फ़ॉन्ट टैग के अंदर। मीन्स जो भी आप लिखोगे, मान लो मैंने ये लिखा तो इसका साइज होगा 5 और इसका कलर होगा रेड। क्लियर है बेटा। उसके बाद वैल्यू, कुछ एट्रीब्यूट की अपनी एक वैल्यू हो सकती हैं, कुछ डिफाइंड वैल्यू होती हैं और वो एक्सेप्टेड की जाती हैं सिर्फ एट्रीब्यूट के द्वारा। जैसे इसने साइज़ की वैल्यू 5 दी है तो इसमें 5 जो है वो वैल्यू है किसकी, साइज एट्रीब्यूट की, कौन से टैग की, फ़ॉन्ट टैग की। नेक्स्ट है आपका नेस्टिंग टैग। बेटा ये टैग्स आपको ध्यान में रखने हैं, जब आगे हम बनाएंगे वेब पेज तो उसमें ये यूज़ होगा। जैसे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, जैसे जैसे ये चैप्टर आगे आगे कंटिन्यू होगा आपको अपने आप ये समझ आता जाएगा। आपने 1-2 बार इसी जो मैं पेजेस करवा रही हूँ इनको अच्छे से रीड करना है ताकि आपको ये वर्ड्स जो हैं वो फैमिलियर हो जाएं आपसे। जब आप यूज़ करते हो टैग्स को तो कुछ अदर टैग्स भी आ जाते हैं उन्हीं के बीच में, उसे बोलते हैं हम नेस्टिंग ऑफ टैग। टैग के बीच में टैग का होना केयर करनी चाहिए। जब हम क्लोजिंग टैग का यूज़ करते हैं तो सारे टैग्स जो होने क्लोज्ड होने चाहिए और हमेशा लास्ट एंड क्लोज्ड टैग होना चाहिए जिसका ओपनिंग टैग एंडिंग होनी चाहिए। मीन्स जैसे बेटा देखिए ABC तीनों टैग्स ओपन कर दिए तो क्लोज भी तीनों ही होंगे, सबसे पहले लास्ट वाला टैग, फिर ये वाला और फिर ये वाला। क्लियर है बेटा। जो स्टार्ट हुआ है वो एंड सबसे लेट होगा। क्लियर। फॉर एग्जांपल के लिए सबसे पहले इसने हेड टैग लिया, फिर टाइटल टैग लिया, टाइटल में लिखा लर्निंग HTML, फिर इसने HTML को एंड कर दिया और फिर इसने हेड को एंड कर दिया। यानी कि पहले ये ओपन हुआ, फिर ये ओपन हुआ, फिर ये क्लोज हुआ और जो ओपन था वो सबसे लास्ट में क्लोज हुआ। क्लियर बेटा। HTML सपोर्ट करती है ASCII करैक्टर सेट को। ASCII का मतलब क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर है बेटा। और कुछ एक अदर करैक्टर भी। 4 सिंबल जो हैं HTML के अंदर वो रिजर्व्ड है यानी कि फिक्स किए गए हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, डॉट, स्टेनट, क्यूट और %। क्लियर है बेटा। इनकी वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड की गई है, इनकी वैल्यू को आप छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये HTML के अंदर डिफाइंड है। क्लियर है बेटा। ये जो है आपने तीनों ये क्वेश्चंस अपने आप मल्टीपल चॉइस आपने सोल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर दूंगी इनका। ओके, तो ये इनफ है आज के लिए। आपको इनको अच्छे से रीड करना है ताकि आप इन वर्ड से फैमिलियर हो जाएं। जैसे जैसे हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आपको अपने आप टैग्स की समझ आने लग जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे फॉर वॉचिंग।